हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बिहार जीके ऑब्जेक्टिव इंग्लिश मीडियम में पढ़ेंगे। इसका एमसीक्यू करेंगे और इसका थ्योरी का बुक आप लोग पढ़ लीजिएगा। थ्योरी का बुक इसका केबीसी नैनो का आता है और इसके बाद क्राउन पब्लिकेशन का आता है। जो आपको अच्छा लगे वो आप फॉलो कर सकते हैं। लेकिन ऑब्जेक्टिव थ्योरी को अच्छा से समझने के लिए ऑब्जेक्टिव ज़्यादा ज़रूरी है। तो ऑब्जेक्टिव के थ्रू भी हम लोग थ्योरी को एक बार अगर थ्योरी पढ़ ली तो दूसरा बार हम लोग ऑब्जेक्टिव के थ्रू करेंगे। ऑब्जेक्टिव के थ्रू करेंगे तो मेरा थ्योरी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। इसलिए मैं इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं पूरा कंप्लीट बिहार स्पेशल का जो है लेक्चर मैं लाऊंगा यूट्यूब पे। ठीक है। और आज इसका चैप्टर 1 हम लोग शुरू करेंगे, सोर्सेस ऑफ द हिस्ट्री। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1, सोर्सेस ऑफ द हिस्ट्री। तो पहला क्वेश्चन हमारा है आर्कियोलॉजिकल सोर्स में इन विच प्लेसेस ऑफ बिहार आर्कियोलॉजिकल सोर्स ऑफ प्री हिस्टोरिक एज हैव बीन फाउंड। तो आंसर क्या हो जाएगा? पटना। प्री हिस्टोरिक एज कहाँ पाया गया था? पटना में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस आर्कियोलॉजिकल सोर्स ऑफ द प्री हिस्ट्री प्री हिस्टोरिक एज प्री हिस्टोरिक एज नॉट फाउंड। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। इसमें से किसी में नहीं, क्योंकि प्री हिस्टोरिक एज कहाँ पाया गया था? पटना में। तो आंसर हो जाएगा डी, मुंगेर, गया और वैशाली। इसमें से किसी में भी नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 3 इन विच परचेन डे डिस्ट्रिक्ट प्री हिस्टोरिक प्लेस चेचर इज सिचुएटेड। चेचर कहाँ पे है? तो आंसर हो जाएगा सी, वैशाली में है चेचर। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 है इन विच प्रेजेंट डे डिस्ट्रिक्ट प्री हिस्टोरिक प्लेस चिरांद। चिरांद कहाँ पे है? तो आंसर क्या हो जाएगा? सारण। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 5 में देखेंगे इन विच प्री हिस्टोरिक प्लेस ऑफ बिहार इक्विपमेंट एंड अर्थवेयर्स ऑफ द कॉपर एज हैव बीन फाउंड। तो क्या हो जाएगा? कॉपर का कहाँ पाया गया था? चेचर, मनेर, सोनपुर। तो आंसर हो जाएगा डी, ऑल। अर्थवेयर्स ऑफ द कॉपर एज। कॉपर एज का जो अर्थवेयर पाया गया था, कहाँ पाया गया था? चेचर, मनेर एंड सोनपुर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर डी इन विच प्री हिस्टोरिक प्लेसेस बोन इक्विपमेंट। कौन सा इक्विपमेंट हमारा बोल रहा है? बोन इक्विपमेंट ऑफ न्यूलिथिक एज हैव बीन रिकवर्ड। तो आंसर क्या हो जाएगा? बोन इक्विपमेंट के लिए आंसर हो जाएगा चिरैंद, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी क्या है? चेचर है। सी है सोनपुर। डी है मनेर। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग देखेंगे लौड़िया इंस्क्रिप्शन ऑफ लौड़िया अरेराज एंड लौड़िया नंदनगढ़ बिलोंग टू विच एम्पेरर। ये किस एम्पेरर के समय से बिलोंग करता है? तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? अशोक। लौड़िया अरेराज जो है, लौड़िया अरेराज वेस्ट चंपारण में पड़ता है। दोनों इसका ब्लॉक है। तो इसका अशोक के समय से ये बिलोंग करता है, लौड़िया अरेराज और लौड़िया नंदनगढ़। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग आर बिहार आर्कियोलॉजिकल सोर्स। बिहार आर्कियोलॉजिकल सोर्स क्या है इसमें? तो आंसर हो जाएगा कॉपर प्लेट इनग्रेविंग, सही बात है। र्यून्स, ये भी सही बात है। कॉइन्स। तो ये हमारा तीनों आंसर हो जाएगा सही। आंसर नंबर क्या हो जाएगा? डी करेक्ट हो जाएगा। तो बिहार आर्कियोलॉजिकल सोर्स, तो कॉपर प्लेट इनग्रेविंग, ठीक है, रूइंस और कॉइन्स तीनों हो जाएगा। तो आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है डैश pertaining to Ashoka period have been found from the चंदनपुर हिल्स ऑफ द सासाराम। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर? तो माइनर एडिक्ट, ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी है पिलर एडिक्ट। सी है इंस्क्रिप्शन। ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द एबव। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा इसका? माइनर रॉक एडिक्ट। माइनर रॉक एडिक्ट pertaining to the Ashoka period have been found from the चंदनपुर हिल्स ऑफ द सासाराम। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस पिलर एडिक्ट्स हैव बीन फाउंड। पिलर एडिक्ट्स कहाँ पाया गया था? तो रामपुरवा। ठीक है। द लैंग्वेज ऑफ द मौर्यन इंस्क्रिप्शन फाउंड इन द बिहार क्या हो जाएगा? प्राकृत लैंग्वेज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 12 है केव इंस्क्रिप्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स हैव बीन रिकवर्ड फ्रॉम द बराबर नागार्जुन हिल। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा? दशरथ। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ए है अशोक, ये नहीं होगा, अजातशत्रु नहीं होगा, दशरथ होगा।
डी ऑप्शन चंद्रगुप्त मौर्य। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी दशरथ। तो बराबर हिल गया में पड़ता है, ठीक है, गया के बराबर हिल्स। तो कहाँ से रिकवर किया गया था बराबर हिल्स को, दशरथ के समय में। केव इंस्क्रिप्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स, दशरथ के समय में ये किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 13, फ्रॉम विच साइट इन बिहार यक्ष आइडल हैज बीन रिकवर्ड। यक्ष आइडल जो है, यक्ष और यक्षिनी होता है, तो ये हमारा कहाँ से रिकवर किया गया था, ये पटना से। अभी ये म्यूजियम में, पटना के म्यूजियम में आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट है, नेम द स्क्रिप्ट ऑफ द मौर्यन इंस्क्रिप्शन फाउंड इन द बिहार। मौर्यन स्क्रिप्ट, नेम द मौर्यन इंस्क्रिप्शन फाउंड इन द बिहार। तो क्या आंसर हो जाएगा, मौर्यन इंस्क्रिप्शन क्या था, ब्राह्मी था। तो आंसर ए हो जाएगा। फ्रॉम विच ऑफ द प्लेसेस बिलो अ सील रिलेटिंग टू द ध्रुव स्वामिनी हैज बीन रिकवर्ड। ध्रुव स्वामिनी हैज बीन रिकवर्ड, आंसर हो जाएगा डी बसाड़। फर्स्ट है चिरान, सेकंड है चेचड़ होगा, चेचड़, सी है सोनपुर और डी है बसार। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बसार। ठीक है, 16 नंबर में है, इन द डैश डिस्ट्रिक्ट ऑफ द बिहार, डैश डिस्ट्रिक्ट ऑफ द बिहार, टू इंस्क्रिप्शन रिलेटेड टू द गॉडेस प्रभु दया हैव बीन रिकवर्ड। तो आंसर क्या हो जाएगा, वैशाली। आंसर डी हो जाएगा, आंसर डी। ठीक है, और इन विच लैंग्वेज गुप्ता पीरियड इंस्क्रिप्शन हैव बीन फाउंड इन द बिहार। गुप्ता पीरियड इंस्क्रिप्शन कौन सा लैंग्वेज में पाया गया था, तो संस्कृत में। आंसर ए हो जाएगा। ध्रुव स्वामिनी इज कंसिडर्ड वाइफ ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स। तो क्या होगा आंसर, ध्रुव स्वामिनी किसकी वाइफ थी, ध्रुव स्वामिनी चंद्रगुप्त टू की वाइफ थी। इसको आप लोग एक बार थ्योरी पढ़ लीजिएगा, तो ये सॉल्व कीजिएगा तो याद हो जाएगा। एक बार पढ़ने से तो थ्योरी याद नहीं होगा, लेकिन जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आप लोग, तो ये क्वेश्चन मतलब आपको याद करने में बहुत आसानी मिलेगा। देखिए, विच मॉन्ग ऑफ श्रीलंका इज मेंशनड इन बोध गया इंस्क्रिप्शन। श्रीलंका के कौन सा मॉन्ग जो है बोध गया इंस्क्रिप्शन में मेंशन है। तो पहला ऑप्शन है महामना 1, दूसरा ऑप्शन है महामना 2, तीसरा ऑप्शन है आदिनाथ 1 और फोर्थ ऑप्शन है आदिनाथ 2। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, महामना 2, महामना 2। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 20, इन इंस्क्रिप्शन फाउंड एट बोध गया मॉन्क्स ऑफ विच कंट्री आर मेंशनड। तो मॉन्क्स ऑफ श्रीलंका। तो आंसर क्या हो जाएगा, श्रीलंका हो जाएगा ये। इन विच ऑफ द प्लेसेस स्टोन इंस्क्रिप्शन रिलेटेड टू गुप्ता पीरियड आर फाउंड। तो स्टोन इंस्क्रिप्शन रिलेटेड टू गुप्ता पीरियड। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, नवादा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इन विच प्लेसेस गुप्ता पीरियड सील्स वाज फाउंड विच मेंशन अबाउट द गुप्ता डेनास्टी। गुप्ता पीरियड सील किसके कौन सा जगह में पाया गया था, और ये गुप्ता डेनास्टी के बारे में मेंशन करता है। तो आंसर हो जाएगा हमारा नालंदा। तो नालंदा जगह है जहाँ गुप्ता पीरियड सील मिला था और जो गुप्ता डेनास्टी के बारे में बताता है। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर जाएंगे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स इंस्क्रिप्शंस वी फाइंड नॉलेज ऑफ द हिस्ट्री फ्रॉम पोस्ट गुप्ता डायनास्टी पीरियड टू आदित्य सेन पीरियड। तो आंसर क्या हो जाएगा, आदित्य सेन। क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स, इसमें जो दिया हुआ है रूलर्स, ठीक है, रूलर इंस्क्रिप्शन वी फाइंड नॉलेज ऑफ द हिस्ट्री फ्रॉम द पोस्ट गुप्ता डायनास्टी पीरियड टू आदित्यनाथ सेन पीरियड। कौन से रूलर के इंस्क्रिप्शन से जो हमको ये सारा मिला था नॉलेज, किसका, पोस्ट गुप्ता डायनास्टी पीरियड टू आदित्यनाथ सेन। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आदित्य सेन के इंस्क्रिप्शन से। अब क्वेश्चन नंबर 24 है, हु इज कंसिडर्ड द फाउंडर ऑफ द पोस्ट गुप्ता पीरियड डायनास्टी। फाउंडर कौन माना जाता है पोस्ट गुप्ता पीरियड डायनास्टी का। तो आंसर हो जाएगा कृष्णगुप्त। which out of the following inscription there are mention about digging of the pond।
डिगिंग ऑफ द पोंड एंड इरेक्शन ऑफ द विष्णु आइडल। तो आंसर क्या हो जाएगा? आदित्य सेन। क्वेश्चन नंबर 26 है, मंदार हिल सिचुएटेड इन द बौसी फ्रॉम वेयर आदित्य सेन इंस्क्रिप्शन हैव बीन रिकवर्ड फॉल्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स। ये कौन सा मंदार हिल्स जो रिकवर किया गया था? मंदार हिल सिचुएटेड इन बौसी फ्रॉम वेयर आदित्य सेन इंस्क्रिप्शन हैव बीन, जहां से आदित्य सेन इंस्क्रिप्शन को रिकवर किया गया था। तो ये इन विच ऑफ द फॉलोइंग कौन सा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता था? आंसर क्या हो जाएगा? बांका। मंदार हिल्स बांका जिला में है। आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। इन प्री मिडाइवल एज इंस्क्रिप्शन ऑफ डैश रूलर हैव बीन फाउंड इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द साउथर्न एंड मिडिल बिहार विच आर इन संस्कृत लैंग्वेज। प्री मिडाइवल एज में जो है इंस्क्रिप्शन ऑफ डैश रूलर हैव बीन फाउंड इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द साउथर्न एंड मिडिल बिहार, साउथ और मिडिल बिहार में पाया गया था। विच आर इन संस्कृत लैंग्वेज, तो कौन सा रूलर था इस समय में? तो ऑप्शन पाला रूलर था। ऑप्शन नंबर सी, प्री मिडाइवल एज में पाला रूलर आ जाएगा। नेक्स्ट है फ्रॉम देव वरुण नड़क्का नियर आड़ा स्टोन एडिक्ट ऑफ डैश हैव बीन रिकवर्ड। देव वरुणरका नियर आड़ा स्टोन एडिक्ट ऑफ जीवगुप्त टू। आंसर नंबर डी, जीवगुप्त टू हैव बीन रिकवर्ड। फिर क्वेश्चन नंबर 29 है, फ्रॉम विच प्लेस पाल रूलर्स धर्मपालाज एडिक्ट वाज रिकवर्ड। धर्मपाला जो है कौन सा प्लेस से रिकवर किया गया था? कौन सा एडिक्ट से धर्मपाला रूलर पाल रूलर धर्मपालाज एडिक्ट वाज रिकवर्ड। तो आंसर हो जाएगा बोध गया से। क्वेश्चन नंबर 30 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पाल रूलर्स मेंशन ए पर्सन नेम्ड केशव इज मेड। तो आंसर क्या हो जाएगा? धर्मपाल। ऑप्शन बी हो जाएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 31, फ्रॉम एमंग द फॉलोइंग रूलर्स हुज एडिक्ट स्टेटेड वीरसेन बीइंग मेड द प्रेसिडेंट ऑफ द नालंदा यूनिवर्सिटी। आंसर क्या हो जाएगा? देवपाल। इसमें कौन सा रूलर है जिसका एडिक्ट वीरसेन स्टेटेड वीरसेन बीइंग द मेड द प्रेसिडेंट ऑफ द नालंदा? किसमें ऐसा लिखा गया कि वीरसेन को जो है नालंदा यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट बनाया गया था? तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? देवपाल। ठीक है, अब बोला नालंदा कॉपर प्लेट एडिक्ट ऑफ डैश makes it clear that hand donated one village in Gaya. Hand donated Nalanda copper plate edict of dash makes it clear that he had donated one village in Gaya. तो आंसर क्या हो जाएगा? धर्मपाल। edict of the धर्मपाल makes it clear that he had donated one village in Gaya. नालंदा कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन से ये हमारा मिलता है। अब क्वेश्चन नंबर 33 है, इन विच पार्ट ऑफ द बिहार क्वाइंस ऑफ द प्रतिहारा किंग भोज हैव बीन फाउंड। तो प्रतिहारा किंग भोज जो है इसका कहाँ से है? तो आंसर हो जाएगा क्या? नालंदा। क्वेश्चन नंबर 34 है, फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स which edict नालंदा स्टोन states that नालंदा मोनास्ट्री was burnt। कौन सा इसमें एडिक्ट था? किसका एडिक्ट था जिसमें बताया गया कि नालंदा मोनास्ट्री को जला दिया गया? was burnt। तो आंसर हो जाएगा महिपाल। महिपाल के एडिक्ट में बताया गया कि नालंदा मोनास्ट्री was burnt। क्वेश्चन नंबर 35 हमारा है, विच ऑफ द following rulers got the constructed the fortification wall of the राजगीर फोर्ट। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? आंसर हो जाएगा आजाद शत्रु। आंसर नंबर डी। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 36 है, विच इज द रूलर कनेक्टेड विद द मुंगेर कॉपर प्लेट एडिक्ट। तो आंसर हो जाएगा बी, देवपाल। क्वेश्चन नंबर 37 है, फ्रॉम विच प्लेस द गोल्ड कॉइन्स ऑफ द शशांक हैव
बीन रिकवर्ड, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा डी, बोथ बी एंड सी। तो बी में क्या है, नालंदा और गया, यहाँ से ही दोनों शशांक, नालंदा और गया, ये दोनों हो जाएगा, आंसर हमारा डी हो जाएगा। तो कौन सा प्लेस है, गोल्ड कॉइन्स ऑफ द शशांक हैव बीन रिकवर्ड, तो नालंदा और गया, आंसर नंबर डी बोथ। ठीक है। हु हैड स्टडीड द बैरिकेडेड वॉल ऑफ राजगीर फोर्ट, बैरिकेडेड वॉल ऑफ राजगीर फोर्ट एंड द केव्स ऑफ द बराबर, कौन स्टडी किया था, तो आंसर हो जाएगा डी, बोथ बी एंड सी, बुक्कन एंड हामिल्टन। ठीक है, तो आंसर डी हो जाएगा, ये बुक्कन भी होगा और हामिल्टन भी होगा। तो वही बोला, हु हैड स्टडीड द बैरिकेड वॉल ऑफ द राजगीर फोर्ट एंड द केव्स ऑफ द बराबर, तो कौन हो जाएगा, बुक्कन एंड हैमिल्टन। क्वेश्चन नंबर मेरा 39 है, हु आउट ऑफ द फॉलोइंग हैड गॉट एक्सकेवेशन ऑफ द हिलॉक ऑफ कारुकीकर कुपड़ाहर पाटलिपुत्रा, एक्सकेवेशन ऑफ द हिलॉक ऑफ कारुकीकर कुपड़ाहर, कौन से, किसको एक्सकेवेशन मिला था, हिलॉक ऑफ द कारुकीकर और कुपड़ाहर, तो आंसर क्या हो जाएगा, मेजर कीटो। ठीक है, मेजर कीटो को ये मिला था। Who had made the mention of the cave built by Ashoka and his grandson Dasrath, और उसी का mention of the cave built by the Ashoka and his grandson Dasrath on the Barabar hill, इसमें किसका मेंशन है, तो आंसर हो जाएगा मेजर किट्टो। 41 नंबर में देखेंगे, व्हेन डिड बिहार आर्कियोलॉजिकल प्लेस गेट रिकॉग्नाइज्ड, बोलता है जो बिहार का आर्कियोलॉजिकल प्लेस है कब रिकॉग्नाइजेशन मिला था, 1861 एडी में मिला था। बिहार का आर्कियोलॉजिकल प्लेस को 1861 में रिकॉग्नाइजेशन मिला था। हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ नेशनल आर्कियोलॉजिकल साइंस, तो फादर ऑफ नेशनल आर्कियोलॉजिकल साइंस क्या हो जाएगा हमारा, कनिंघम को बोला जाता है, आंसर नंबर सी, कनिंघम। हु डिस्कवर्ड बोधि टेम्पल सिचुएटेड इन बोध गया, बोधि टेम्पल को किसने डिस्कवर्ड किया था जो बोध गया में है, तो आंसर डी, कनिंघम हो जाएगा। ठीक है। हु हैड आइडेंटिफाइड द आर्कियोलॉजिकल प्लेसेस ऑफ द बिहार, आर्कियोलॉजिकल प्लेस ऑफ बिहार को कौन कौन आइडेंटिफाई किया था, तो कनिंघम। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 45 चलेंगे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस द फेमस स्टोन एडिक्ट ऑफ द कुमार गुप्त एंड स्कंद गुप्त हैज बीन रिकवर्ड, तो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, नालंदा। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, हु डिस्कवर्ड बारगांव एट द डिस्टेंस ऑफ द 11 किलोमीटर फ्रॉम राजगीर, बारगांव एट डिस्टेंस ऑफ 11 किलोमीटर फ्रॉम राजगीर वेयर एंशियंट नालंदा यूनिवर्सिटी सिचुएटेड, तो हो जाएगा कनिंघम। कनिंघम ने ही डिस्कवर किया था बारगांव एट द डिस्टेंस ऑफ 11 किलोमीटर फ्रॉम राजगीर वेयर एंशियंट नालंदा यूनिवर्सिटी सिचुएटेड। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 47 है, हु इन द ईयर 1950 एंड 51 गॉट द कुपड़ाहर के एक्सकेवेटेड, कुपड़ाहर को कौन एक्सकेवेट किया था 1950 होने का आसन में, कुपड़ाहर, तो आंसर क्या हो जाएगा डी, बोथ ए एंड सी, के देव और डॉक्टर अल्टेकर। When in Patna University was Department of the Ancient Indian History and Archaeological established, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा बी, 1949। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जातक टेल्स आर रिलेटेड टू विच रिलीजन, जातक टेल्स किससे रिलेटेड है, बौद्ध धर्म से। When did the स्टेट आर्कियोलॉजिकल डायरेक्टरेट एस्टाब्लिश्ड, स्टेट आर्कियोलॉजिकल कब एस्टेब्लिश हुआ था, तो आंसर नंबर हो जाएगा बी, 1962। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर हमारा 51 की ओर पढ़ेंगे। 51 इन विच प्लेस ऑफ द बिहार गोल्ड कॉइन्स हैव बीन रिकवर्ड,
तो गोल्ड कॉइन कहाँ से रिकवर किया गया था? तो नॉन ऑफ द एबव। पहला ऑप्शन पटना है, वैशाली, मुंगेर, तो इसमें से कोई नहीं। तो गोल्ड कॉइन कहाँ से रिकवर किया गया था? आंसर हो जाएगा डी। Which word has been used in the जातक टेल्स टू डिस्क्राइब द गोल्ड कॉइन्स? बोला इसमें से कौन सा वर्ड यूज किया गया था जातक टेल्स टू डिस्क्राइब द गोल्ड कॉइन? तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर? आंसर हो जाएगा कनिष्क। Which word has been used in the जातक टेल्स टू डिस्क्राइब द गोल्ड कॉइन? तो आंसर कनिष्क हो जाएगा, आंसर नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 53, अकॉर्डिंग टू द बृहदरंका उपनिषद, द किंग ऑफ द विदेहा डैश हैड गिवन गोल्ड सेंट कॉइन्स इन डोनेशन? तो आंसर क्या हो जाएगा? जनक। ठीक है। एंशियंट कॉइन्स आर नेम्ड एज, एंशियंट कॉइन को क्या नाम देते हैं हम लोग? आहत। ठीक है। 55 नंबर में है, इन विच प्लेस ऑफ द बिहार सिल्वर आहत कॉइन्स, सिल्वर और आहत कॉइन्स हैव बीन रिकवर्ड? तो आंसर हो जाएगा डी। कहाँ से? लोहानीपुर, मोतिहारी और फतवा। सिल्वर आहत कॉइन को यहाँ से रिकवर किया गया था। इसके हम लोग क्वेश्चन नंबर 56 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 56 में है, द एंशियंट कॉइन्स रिकवर्ड फ्रॉम बिहार आर ओरिजिनली द आहत कॉइन्स, ओनली विच आर द नोन बाय द डिफरेंट नेम्स? तो आहत, एंशियंट कॉइन्स रिकवर्ड फ्रॉम द बिहार आर ओरिजिनली द आहत कॉइन्स, ओनली विच आर नोन बाय द डिफरेंट। इसको और कौन सा दूसरा नाम से जानते हैं? पर्न, PARN, पर्न, करसपन और धरान, DHARN। आंसर हो जाएगा डी। तो ये मेरा आर्कियोलॉजिकल सोर्स था, हिस्ट्री, सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री का चैप्टर। तो आज का ये लेक्चर हमारा फिनिश हुआ। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड के साथ सब्सक्राइब करें। और मैं इस बिहार GK का, इस बिहार स्पेशल का मैं कंप्लीट लेक्चर इसको यूट्यूब पे पोस्ट करूँगा, तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।